स्वागत। आज हम जिस दस्तावेज पर नजर डाल रहे हैं उसका शीर्षक है हैरी पॉटर नए सिरे से जादू। ये जुड़ा है HBO मैक्स, जो अब मैक्स बन गया है, उस पर आने वाली नई हैरी पॉटर टीवी सीरीज की घोषणा से। और ये तो वाकई एक बड़ी खबर है। तो चलिए जरा इसमें गोता लगाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इसका असली मतलब क्या है। बिल्कुल, ये घोषणा अपने आप में जादू की दुनिया के फैंस के लिए काफी अहम है। ये सिर्फ एक रीमेक नहीं लग रहा, ऐसा लगता है जैसे कहानी को एक पूरी नई पीढ़ी के लिए शायद एक नए नजरिए से बताने की कोशिश है। हाँ, तो सबसे पहले हो क्या रहा है, मतलब आधिकारिक घोषणा क्या कहती है? यही कि ये एक दशक तक चलने वाली सीरीज होगी और ये J.K. रॉलिंग की जो 7 मूल किताबें हैं उन पर आधारित होगी। और हर सीजन एक किताब को कवर करेगा। अच्छा। और यहीं पर बात थोड़ी दिलचस्प हो जाती है। इस स्ट्रक्चर का मतलब है भी कहानी को फिल्मों के मुकाबले कहीं ज्यादा गहराई से, ज्यादा विस्तार से दिखाने का मौका मिलेगा। हाँ, क्योंकि फिल्मों को तो अपने समय सीमा के चलते बहुत कुछ काटना पड़ा था, है ना? बिल्कुल, बहुत कुछ। जैसे किताबों के कई जरूरी हिस्से थे। मुझे याद है SPEW, वो एल्फ वेलफेयर वाली सोसाइटी। हाँ, हरमाइनी का वो पैशन प्रोजेक्ट। हाँ, और विंकी दी हाउस एल्फ की कहानी, मारॉडर्स का पूरा बैकग्राउंड, डम्बलडोर का वो जटिल अतीत। और क्विडिच फिल्मों में तो बस झलकियां थीं, किताबों में कितना कुछ था। और पीव्स द पोल्टरगाइस्ट, उसे तो पूरी तरह हटाई दिया था फिल्मों से। हाँ, वो तो था ही नहीं। तो ये सब चीजें अब शायद देखने को मिले। सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक सवाल मन में आता है, अभी क्यों? मतलब इसे अभी रीबूट करने की क्या जरूरत पड़ गई? फिल्में तो जबरदस्त चली, $7 बिलियन से ज्यादा कमाया। देखिए, ये सवाल बहुत वाजिब है। फिल्मों की जबरदस्त कामयाबी के बावजूद एक बात थी, कई फैंस, खासकर वो जिन्होंने किताबें बहुत ध्यान से पढ़ी हैं, उन्हें हमेशा लगता था कि किरदारों का विकास, जैसे रॉन है, जिनी है, उनके किरदारों को या तो जल्दबाजी में दिखाया गया या ठीक से उभारा नहीं गया। फिल्मों का समय कम था, ये एक बड़ी वजह थी। सही बात है। और हाँ, एक कमर्शियल एंगल भी है। जाहिर है, जो फैंटास्टिक बीस्ट वाली फिल्में थीं, हाँ, वो उतनी चली नहीं। वो उम्मीद के मुताबिक नहीं चली। तो वॉर्नर ब्रदर्स के लिए विजर्डिंग वर्ल्ड ब्रांड को फिर से जगाना, उसमें नई जान फूंकना जरूरी हो गया होगा, और मूल कहानी पर लौटना शायद सबसे सेफ तरीका है। और ये स्ट्रीमिंग का दौर भी तो है, इससे कहानी कहने के नए मौके मिलते हैं। बिल्कुल, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म आपको वो क्या कहते हैं, वो स्पेस देता है। आप कहानी को ज्यादा बारीकी से, ज्यादा डिटेल में कह सकते हैं, शायद थोड़ा और गंभीर, थोड़ा डार्क टोन भी अपना सकते हैं, जैसा किताबों में था, जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स ने किया। किरदारों और दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए काफी समय मिला। अब आता है कास्टिंग पर। ये हमेशा ही एक बड़ा मुद्दा रहता है। ये तो पक्का है कि कास्ट पूरी तरह नहीं होगी। हाँ, डैनियल रैडक्लिफ, एमा वॉटसन, रूपर्ट ग्रिंट, इनमें से कोई वापस नहीं आ रहा। जो मुख्य तिकड़ी है, हैरी, रॉन, हरमाइनी, उनके लिए नए चेहरे ढूंढे जा रहे हैं, शायद बिल्कुल नए या उभरते हुए एक्टर्स। हाँ, और ये एक तरह से जरूरी भी है। पुरानी कास्ट अब उन किरदारों की उम्र से काफी आगे निकल चुकी है। और फैंस तो अपनी कास्टिंग शुरू कर ही देते हैं। मैंने देखा है स्नेप, डम्बलडोर, मैकगोनागल के लिए लोग नाम सुझा रहे हैं, एंड्रू स्कॉट, हेलन मिरन, एडम ड्राइवर। हाँ, वो सब तो चलता रहता है। ये सब अभी सिर्फ अटकलें हैं, पर मजा आता है सोचने में। मजा तो आता है। टीम का लक्ष्य तो यही है कि किताबों के प्रति वफादार रहें। क्या पता इस बार सच में हैरी की आंखें हरी हों। हो सकता है। और यहीं पर J.K. रोलिंग की भूमिका भी अहम हो जाती है। हाँ, वो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर के तौर पर जुड़ी हैं। जी, अब ये कुछ फैंस के लिए अच्छी खबर है। उन्हें लगता है कि इससे कहानी अपनी जड़ों से जुड़ी रहेगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उनके जो हाल के कुछ बयान रहे हैं, खासकर जेंडर पहचान जैसे मुद्दों पर, हाँ, वो काफी विवादित रहे हैं। बिल्कुल, उसके कारण कई फैंस काफी दुविधा में हैं, कॉन्फ्लिक्टेड महसूस कर रहे हैं। ये बहस फिर से खड़ी हो जाती है कि क्या आप कला को कलाकार से अलग देख सकते हैं या नहीं। हाँ, ये एक मुश्किल सवाल है। और ये निश्चित रूप से इस सीरीज के इर्द गिर्द होने वाली बातचीत का एक हिस्सा रहेगा। अलग अलग राय होंगी। हमारा काम यहाँ बस इस स्थिति को बताना है, कोई साइड लेना नहीं। देखने को मिल सकती है। फैंस की लिस्ट तो लंबी होगी, पर कुछ खास चीजें हैं जो बार बार सुनने में आ रही हैं, जैसे मरोडर्स का जमाना, उसका एक अच्छा फ्लैशबैक। हाँ, वो तो बहुत पॉपुलर डिमांड है। और सहायक किरदार जैसे गिनी, टोंक्स, लूना, पर्सी वीजली को भी लोग ज्यादा देखना चाहते हैं, उन्हें ज्यादा गहराई मिले। डम्बलडोर का किरदार भी किताबों में वो ज्यादा जटिल थे, थोड़े ग्रे शेड्स थे। बिल्कुल,
और डिपार्टमेंट ऑफ मिस्ट्रीज वाली लड़ाई, वो किताबों में जितनी जबरदस्त थी, उम्मीद है सीरीज में वैसा कुछ दिखने को मिले। और हाँ, पीव्स की वापसी की उम्मीद तो बहुत लोग कर रहे हैं। वही छोटी छोटी चीजें थीं जो किताबों की दुनिया को इतना भरा पूरा बनाती थी। तो ये सब कब तक हकीकत बन सकता है? टाइमलाइन क्या लग रही है? देखिए, अभी तो सब बहुत शुरुआती स्टेज में है, डेवलपमेंट चल रहा है। अफवाहें तो हैं कि 2026 तक पहला सीजन आ सकता है। 2026, ये तो काफी जल्दी लगता है इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए। हाँ, मुझे भी थोड़ा आशावादी लग रहा है। कास्टिंग पूरी करनी है, प्रोडक्शन का साइज बहुत बड़ा होगा और इंडस्ट्री में स्ट्राइक वगैरह का खतरा भी रहता है। हाँ, वो भी है। तो देरी हो सकती है। अभी कुछ पक्का कहना मुश्किल है, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर ये एक बहुत बड़ी, एक दशक लंबी चलने वाली महत्वाकांक्षी परियोजना है। ये है हैरी पॉटर की दुनिया को छोटे पर्दे पर शायद ज्यादा विस्तार और गहराई के साथ फिर से रचने का वादा कर रही है। बिल्कुल। और यहाँ हम श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं सोचने के लिए। क्या ये नया अडेप्टेशन मूल किताबों का वही जादू फिर से जगा पाएगा जिसने एक पूरी पीढ़ी को अपना दीवाना बनाया था, या फिर इसे आज के जमाने के दर्शकों के लिए अपनी एक अलग पहचान बनानी होगी? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा।